दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 शॉप शूटरों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा जिन 2 शॉप शूटरों को गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम दीपांशु उर्फ मोनू और मोहिनुद्दीन उर्फ सलमान है। दोनों बदमाश सलमान त्यागी गैंग के हैं। जानकारी के अनुसार 2 शॉप शूटरों ने 19 तारीख की रात रजौरी गार्डन इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर व्यापारियों की दुकान पर फायरिंग की थी और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार व्यापारियों को मारने से पहले इन्होंने वर्चुअल कॉल के जरिए दोनों व्यापारियों के पास जेल के अंदर फिरौती का कॉल किया था और दोनों व्यापारियों से 50-50 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग की गई थी। क्राइम ब्रांच NR2 रोहिणी की जो टीम है, DCP संजय भाटिया के नेतृत्व, ACP नरेंद्र, इंस्पेक्टर संदीप और SI गोपाल की जो टीम है, उनको बधाई के पात्र हैं। जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस, इन्होंने 2 केस सॉल्व किए हैं। इसमें 2-3 दिन पहले रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रात के करीब 10 बजे के आसपास 2 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे गोलियां चली थी। एक रेस्टोरेंट था और एक हैंडलूम की दुकान थी। और बाद में पता चला FIR होने के बाद कि उनके पास ऑलरेडी 50-50 लाख की फिरौती की डिमांड आई हुई थी दोनों बिजनेसमैन के पास। तो इस केस में चूंकि सेंसेशनल था, लगातार 2 वारदात थी और काफ़ी गोलियां चली थी, तो इन्होंने अपनी टीम को लगाया। टीम ने उस एरिया के सारी रेकी करी, वहाँ के CCTV फुटेजेस को खंगाला और फिर उसके आधार पे ये 2 क्रिमिनल आइडेंटिफाई हुए। ये दोनों क्रिमिनल अंडरग्राउंड हो गए थे, तो इनको ढूंढा गया और ढूंढने के पश्चात जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो पाई, जिसमें एक का नाम है दीपांशु अलियास मोनू और दूसरा है मोइनुद्दीन अलियास सलमान। दोनों वहीं सुभाष नगर तिहाड़ विलेज के आसपास के रहने वाले हैं। अब इनका कनेक्शन निकला सलमान त्यागी से, जो एक वेस्ट दिल्ली का नोटोरियस गैंगस्टर है और तिहाड़ जेल के पास जो तिहाड़ गांव है वहीं का रहने वाला है। वो काफ़ी सारी वारदातों में दर्जनों केसेस हैं उसके ऊपर, मर्डर वगैरह के भी केसेस हैं और मकोका में भी उसके ऊपर चार्जशीट हो रखी है। वो अभी मांडोली जेल में है। तो जो कहानी इनके इंट्रोगेशन में निकल के आई वो ये है कि ये दोनों लड़कों को इन्होंने रिक्रूट कर लिया अपने गैंग में और ये पिछले कुछ 6 महीने से उसको हर महीने उसकी तारीख पे या जेल पे मिल के आते थे। तो अब इनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले जब ये जेल में मिलने गए तो उसने ये काम इनको दिया कि इसमें हम लोग इंटरनेशनल कॉल कराएंगे बाहर से, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि गोली चला के उनके मन में एक भय पैदा करना, ताकि जो हमारी डिमांड होगी, डिमांड जैसा मैंने आपको बताया दोनों से 50-50 लाख की डिमांड थी। और मज़े की बात यह है कि वहीं जेल से ही ऑपरेट करते हुए इनके लिए कहाँ पे वेपन मिलेगा, कहाँ से तुम्हें बाइक या स्कूटी चुरानी है, वो सारी प्लानिंग वहीं से हो रही थी। तो उसी के अनुसार मोइनुद्दीन और इन्होंने एक स्कूटी चुराई और उस स्कूटी पे जाके इन्होंने ये वारदात की है। और जो वेपन्स थे उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये 2-3 जगह से कलेक्ट किया है इन्होंने। तो कहाँ कहाँ से किससे कलेक्ट किया है, अभी इनका जो वर्जन है वो तो यही है अभी तक, क्योंकि अभी आज ही अरेस्ट किया, अभी इनकी रिमांड ली है, तो आगे ये खुलासा होगा। इनका वर्जन तो यही है कि जैसे जो वर्चुअल नंबर है उससे कॉल आई कि वहाँ पे चले जाओ, इतने बजे चले जाओ, वहाँ पे वो आदमी मिलेगा, जो पूरा जो कॉरपोरेट क्रिमिनल सिंडिकेट जैसे काम करती है, कि वहाँ पे इस हुलिया का आदमी मिलेगा, वो ये वेपन देगा, फिर अगली बार कहीं दूसरी जगह पे वहाँ पे ये गोलियाँ मिलेंगी, कार्ट्राइजेस मिलेंगी। तो इस तरह से उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस काफ़ी सजग है इस मामले में और हम लोग जैसे ही कोई शिकायत आती है उस पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं और इस समस्या का पूरा जड़ से निदान करने का प्रयास जारी है। जो हमारे MHA के अधीन जो इंटरनेशनल एक्शन होता है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो कर ही रही हैं इन गैंगस्टर्स के खिलाफ, जिसमें NIA, CBI और
बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह शामिल है। और हमारे दिल्ली पुलिस से भी स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच लगातार इनके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास जारी है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी इनके ऊपर अंकुश भी करेंगे। बस आपसे थोड़ी सी, जैसा मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि अपील ये है कि जो ये लड़के हैं, अब इनका भी पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है इन दोनों लड़कों का। इस बार तो फिर भी ये बालिग हैं, लेकिन कई बार नाबालिग लड़के इसीलिए झांसे में आ जाते हैं कि आपको गैंग ज्वाइन करा रहे हैं, आपका इंस्टा प्रोफाइल बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा, तो उसके झांसे में आके ये इनको ज्वाइन कर जाते हैं और उसके बाद इनका परिणाम वही होता है कि या तो ये जेल की सलाखों के पीछे या कचहरियों के पीछे, और ज़्यादा दिन जीते भी नहीं है लोग। तो इस इनसे पेरेंट्स से, सिविक सोसाइटी से, स्कूलों से, टीचर से, सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे, ये भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो वनरेबल है, जो क्लास में ठीक से अटेंड नहीं कर रहा या जिसका कोई झगड़ा वगड़ा में इन्वॉल्व है, किसी को कोई बदला लेना है, तो ऐसे लड़कों को ये झांस लेते हैं और फिर उनको बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। अब इनको आज के दिन एक भी पैसा नहीं मिला है, इनको लगता है कि हम गैंगस्टर बन गए, लेकिन इनके पास ना इनको बताया गया कि बाद में कुछ मिलेगा 50 लाख में। इनको तो ये कहा कि भाई हाँ तुम्हें तो गैंग में शामिल कर, उतनी सी बात पे ही अपना गोली चला के आ जाते हैं, गाड़ी भी चुरा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है, जैसे ड्रग्स की समस्या हम सबको मिलके लड़नी है, वो ये वाली भी समस्या ऐसी है जिसमें पूरे समाज को सहयोग करना है। और जो जहाँ पे भी इस तरह की हो तो ज़रूर कंप्लेंट आए सामने, और जिससे हम एफआईआर करके उनको आगे अरेस्ट कर सकें, क्योंकि अगर कंप्लेंट ही नहीं होगी तो फिर लोग इनका हौसला बढ़ता है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि दिल्ली पुलिस काफ़ी सजग है और हम लोग इनके ऊपर पूरी तरह क्रैकडाउन कर रहे हैं, और आगे भी मुझे लग रहा है कि और एक्शन में अभी तेजी आएगी इसके। So you've been talking about the pattern now. They have been recruiting recently in India and on Falls also. There have been gang war which is happening. टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।